ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 2 वेदोत्पत्ति विषयः भाग 2 भाषार्थ। प्रश्न, वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी, स्याही और दवात आदि साधन कहाँ से लिए? क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे। उत्तर, वाह वाह जी, आपने बड़ी शंका करी। आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करे। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि हाथ, पग आदि अंगों से तथा बिना काष्ठ, लोह आदि सामग्री साधनों से बिना ईश्वर ने जगत को क्यों कर रचा है? जैसे हाथ आदि अवयवों से बिना उसने सब जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इससे ऐसी शंका उसमें आपको करनी योग्य नहीं। परंतु उसके उत्तर में इस बात को जानो कि वेदों को पुस्तक में लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे। प्रश्न, तो किस प्रकार से किए थे? उत्तर, ज्ञान के बीच में। प्रश्न, किनके ज्ञान में? उत्तर, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के। प्रश्न, वे तो जड़ पदार्थ है। उत्तर, ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असंभव है, और जहां जहां असंभव होता है वहां वहां लक्षणा होती है। जैसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने किसी से कहा कि खेतों में मंचान पुकारते हैं। इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि मंचान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का संभव मनुष्य में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसमें तेभ्यः इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन 4 मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। प्रश्न, सत्य बात है कि ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया होगा और उन्होंने अपने ज्ञान से वेदों का रचन किया होगा। उत्तर, ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको ज्ञान किस प्रकार का दिया था। उत्तर, उनको वेद रूप ज्ञान दिया था। प्रश्न, अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान ईश्वर का है व उनका? उत्तर, वह ज्ञान ईश्वर का ही है। प्रश्न, फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि वेद ईश्वर के बनाए हैं व उनके? उत्तर, जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया। प्रश्न, फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शंका आपने क्यों की थी? उत्तर, निश्चय करने और कराने के लिए। ईश्वरो न्यायकार्यस्ति वा पक्षपाती न्यायकारी, तर्हि चतुर्णामेव हृदयेषु वेदाः प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषामिति अत्राह। अत ईश्वरे पक्षपातस्य लेशो अपि नैव गच्छति। चिन्त्वनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः स्याम् अंगन्यायः प्रकाशितो भवति। कुतः? न्यायत्यस्यैव नामास्ति, यो यादृशं कर्म कुर्यात् तस्मै तादृशमेव फलं दद्यात्। अत्रैवं वेदितव्यं तेषामेव पूर्वपुण्यमासीदत्यः खल्वेतेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कर्तुं योग्यो अस्ति। किंच ते तु सृष्टेः प्राग् उत्पन्नास्तेषां पूर्वपुण्यं कृत आगतम्। अत्र ब्रूमः सर्वे जीवा
स्वरूपतो अनादयस्तेषां कर्माणि सर्वं कार्यं जगच्च प्रवाहेणैवानादीनि सन्तीति तेषामनादित्वस्य प्रमाणपूर्वकं प्रतिपादनमग्रे करिष्यते। भाषार्थ। प्रश्न, ईश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती? उत्तर, न्यायकारी है। प्रश्न, जब परमेश्वर न्यायकारी है तो सबके हृदय में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया? क्योंकि चारों के हृदयों में प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात आता है। उत्तर, इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश कदापि नहीं आता, किंतु उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात न्याय ही प्रकाशित होता है, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो जैसा कर्म करे उसको वैसा ही फल दिया जाए। अब जानना चाहिए कि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्व पुण्य था कि उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया। प्रश्न, वे चार पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्व पुण्य कहाँ से आया? उत्तर, जीवों के कर्म और स्थूल कार्य जगत ये तीनों अनादि है। जीव और कारण जगत स्वरूप से अनादि है। कर्म और स्थूल कार्य जगत प्रवाह से अनादि है। इसकी व्याख्या प्रमाण पूर्वक आगे लिखी जाएगी। किम गायत्र्यादि छंदो रचनमपीश्वरेणेव कृतम् इयं कुतः शंकाभूत्? किमीश्वरस्य गायत्र्यादि छंदो रचन ज्ञानं नास्ति? अस्त्यैव तस्य सर्वविद्या यवत्वात् अतो निर्मूला सा शंकास्ति। चतुर्मुखेन ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्यैतिह्यम् मैवं वाच्यम् ऐतिह्यस्य शब्द प्रमाणान्तरभावात् इति गौतमाचार्येणोक्तत्वात् अस्यैवोपरि इति न्यायभाष्ये वात्स्यायनोक्तेः। अतः सत्यस्य वैतिह्यत्वेन ग्रहणं नानृतस्य यत् सत्य प्रमाणमाप्तोपदिष्ट मैतिह्यं तद्ग्राह्यं नातो विपरीतमिति अनृतस्य प्रमद्गीतत्वात् एवमेव व्यासेनर्षिभिश्च वेदा रचिता इत्याद्यपि मिथ्यैवास्तीति मन्यतां नवीनपुराणग्रन्थानां तन्त्रग्रन्थानां च वैयर्थापत्तेश्चेति। भाषार्थ। प्रश्न, क्या गायत्र्यादि छंदों का रचन ईश्वर ने ही किया है? उत्तर, यह शंका आपको कहाँ से हुई? प्रश्न, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या गायत्र्यादि छंदों के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? उत्तर, ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा, तो ईश्वर के समस्त विद्या युक्त होने से आपकी यह शंका भी निर्मूल है। प्रश्न, चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं। उत्तर, ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्द प्रमाण के भीतर गिना है। अर्थात सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण में गिनते हैं। ऐसा न्याय दर्शन में गौतमाचार्य ने लिखा है, तथा शब्द प्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य है, अन्य नहीं। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि जो साक्षात सब पदार्थ विद्याओं का जानने वाला कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसके कहने की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर
कृपा दृष्टि से सब सुख होने के लिए सत्य उपदेश का करने वाला है, और जो पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों को यथावत साक्षात करना और उसी के अनुसार वर्तना, इसी का नाम आप्ति है। इस आप्ति से जो युक्त हो उसको आप्त कहते हैं। उसी के उपदेश का प्रमाण होता है। इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तांत का नाम इतिहास है, अनृत का नहीं। सत्य प्रमाण युक्त जो इतिहास है वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है। इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता। इसी प्रकार व्यास जी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया है। इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना चाहिए। जो आजकल के बने ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण और ब्रह्मयामल आदि तंत्र ग्रंथ है, इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असंभव और अप्रमाण कपोल कल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रखे हैं। और जो सत्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मणादि है, उनके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यो मंत्र सुक्तानाम ऋषि लिखित से नैव तद रचितमिति कुतो न स्यात् मैवं वादि ब्रह्मादि धीरपि वेदानाम अध्ययन श्रवणयोः पृथक्त्वात् इति श्वेताश्वतरो उपनिषदादि वचनस्य विद्यमानत्वात् एवं यदर्षीणां मुत्पत्तिरपि नासीत् तद्दा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वर्तमानत्वात् तद्यथा अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दूदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋगयजुः सामलक्षणम् अध्यापयामास पितॄन् शिशुराङ्गिरसः कविः इति मनुस्सा क्षत्वात् अग्न्यादीनां सकाशात् ब्रह्मापि वेदानाम् अध्ययनं चक्रे अन्येषां व्यासादीनां तु का कथा भाषार्थ। प्रश्न: जो सूक्त और मंत्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद रचे हो, ऐसा क्यों नहीं माना जाए? उत्तर: ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेता, श्वेतर आदि उपनिषदों में यह वचन है कि जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को सृष्टि की आदि में अग्नि आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है, उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है, क्योंकि जब मरीचादि ऋषि और व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वर्तमान था। इसमें मनु के श्लोकों की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अंगिरा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है। कथम वेदः श्रुतिश्च द्वे नाम्नि ऋक् संहितादीनां जाते इति अर्थवशात् विद ज्ञाने, विद सत्तायां, विद लाभे, विद विचारणे एतेभ्यो हलश्च इति सूत्रेण करणाधिकरणकारक योर्घञ प्रत्यये कृते वेद शब्दः साध्यते। तथा श्रुश्रवणे इत्यस्माद् धातोः करणकारके क्तिन् प्रत्यये कृते श्रुति शब्दो व्युत्पद्यते। विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विन्दन्ति, विन्दन्ते, लभन्ते, विन्दते, विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्यायैर्यैषु वा तथा
विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। तथा आदिसृष्टि आरम्भाद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्याः श्रूयन्ते अनया सा श्रुतिः। न कस्यचित् देहधारिणः सकाशात् कदाचित् कोऽपि वेदानां रचनं दृष्टवान्। कुतः निरवयव श्वारतेषां प्रादुर्भावात् अग्निवायव्वादित्याङ्निरस्तस्तु निमित्तीभूता वेद प्रकाशार्थमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्। तेषां ज्ञानेन वेदानाम् उत्पत्तेः वेदेषु शब्दार्थ संबंधाः परमेश्वरादेव प्रादुर्भूताः। तस्य पूर्ण विद्यावत्वात् अतः किं सिद्धम्? अग्निवायुरव्यंगिरो मनुष्यदेहधारी जीव धारेण परमेश्वरेण श्रुतिर्वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्। भाषार्थ। प्रश्न, वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेद आदि संहिताओं के क्यों हुए हैं? उत्तर, अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थ है, दूसरा विद सत्तार्थ है, तीसरे विद्लु का लाभ अर्थ है, चौथे विद का अर्थ विचार है। इन चार धातुओं से करण और अधिकरण कारक में घय प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है तथा श्रु धातु श्रवण अर्थ में है। इससे करण कारक में तीन प्रत्यय के होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है। जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है। वैसे ही सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यंत जिससे सब सत्य विद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का श्रुति नाम पड़ा है। क्योंकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात कभी नहीं देखा। इस कारण से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और उनको सुनते सुनाते ही आज पर्यंत सब लोग चले आते हैं। तथा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चारों मनुष्यों को जैसे वादित्र को कोई बजावे व काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्त मात्र किया था। क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु इससे यह जानना कि वेदों में जितने शब्द, अर्थ और संबंध है, वे सब ईश्वर ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किए हैं। वेदानां उत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि। अत्रोच्यते एको वृन्दः षण्वतिः कोट्यो अष्टो लक्षाणि द्विपञ्चाशत्सहस्राणि नवशतानि षट्सप्ततिश्चैतावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि। सप्तसप्ततितमोऽयं संवत्सरो वर्ततः इति वेदितव्यम्। एतावन्त्यैव वर्षाणि वर्तमानकल्पसृष्टेश्चैति कथं विज्ञायते? एतावन्त्यैव वर्षाणि व्यतीतानि। अत्राह अस्यां वर्तमानायां सृष्टौ वैवस्वतस्य सप्तमस्यास्य मन्वन्तरस्यैदानीं वर्तमानत्वादस्मात् पूर्वं षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति। तद्यथा स्वायंभवः स्वारोचिष औत्तमीस्तामसो रैवतश्चाक्षुषो वैवस्वतश्चेति सप्तैते। मनवस्तथा सावरण्यादय आगामिनः सप्तचैते मिलित्वा
चतुर्दशैव भवन्ति। तत्रैकसप्तति चतुर्युगानि हैकैकस्य मनोः परिमाणं भवति। ते चैकस्मिन् ब्रह्मदिने चतुर्दश भुक्तभोगा भवन्ति। 1,000 चतुर्युगानि ब्रह्मदिनस्य परिमाणं भवति। ब्रह्मया रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयं। सृष्टेर्वर्तमानन्य दिनसंज्ञास्ति प्रलयस्य च रात्रिसंज्ञेति। अस्मिन् ब्रह्मदिने षट् मनवस्तु व्यतीताः। सप्तमस्य वैवन्वतस्य वर्तमानस्य मनोरष्टाविंशति तमो अयं कलिर्वर्तते। तत्रास्य वर्तमानस्य कलियुगस्यैतावन्ति 4 सहस्राणि 900 षट्सप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि। सप्तसप्ततिमो अयं संवत्सरो वर्तते। यमार्यां विक्रमन्नैकोनविंशतिशतं 300 संवत्सरं विद्वन्ति। अत्र विषये प्रमाणम्। ब्रह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणं समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत। 4 सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगं तन्यतावच्छति संध्यां षष्ठ तथा विधः। इतरेषु ससन्धेषु ससन्ध्यांशेषु च 3 एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। एदेतत् परिसंख्या तमादावेव चतुर्युगम्। एतद् 12,000 देवानां युगमुच्यते। दैविकानां युगानां तु 1,000 परिसंख्यया ब्रह्ममेक महर्ज्ञेयं तावती रात्रिरेव च। तद्वै युगसहस्रान्तं ब्रह्मं पुण्यमहर्विदुः। रात्रिं च तावतीमेव ते अहोरात्रविदो जनाः। यत् प्राग् 12,000मुदीतं दैविकं युगं तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते। मन्वन्तराण्यसंख्यानि सृष्टिः संहार एव च। क्रीडन्नि वैतत् कुरुते परमेष्टि पुनः पुनः। मनुस्मृति। कालस्य परिमाणार्थं ब्रह्मा होरात्रादयः सुगमबोधार्थाः संज्ञाः क्रियन्ते। यतः सहजतया जगत् उत्पत्ति प्रलयोर्वर्षाणां वेदोत्पत्तेश्च परिगणनं भवेत्। मन्वन्तरपर्यावृत्तौ निमित्तिकगुणानामपि पर्यावर्तन्तन् किञ्चित् भवत्यतो मन्वन्तरसंज्ञा क्रियते। अत्रैवं संख्यातव्यम्। 1, 10, 100 चैव सहस्रमयूतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च। वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मं च सागरः। अन्त्यः मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथा क्रमम्। इति सूर्यसिद्धान्तादिषु संख्यायते। अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्येति। सर्वस्य जगतः सर्वमिति नामास्ति कालन्य चानेन सहस्रमहायुग संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्षस्य च ब्रह्माण्डस्य परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरो अस्ति। मंत्रस्यास्य समानार्थे वर्तमानस्त्वा सर्वं धीवमिति। एवमेवाग्ने अपि योजनीयं। ज्योतिषशास्त्रे प्रतिदिनचर्या अभिहिता। अर्ये क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृतम्। अद्यपर्यन्तमपि क्रियन्ते। प्रतिदिनमुच्चार्यते ज्ञायते चातः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वैर्मनुष्यैः
स्वीकर्तुं योग्यास्ति नान्येति निश्चयः कुतो ह्यार्यै नित्यम्। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वतं मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे अमुक संवत्सराय न तुर्मास पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहूर्ते अत्रेदं कृतं क्रियते च इत्या बालवृद्धेः प्रत्ययः विदितत्वादीति हासस्यास्य सर्वत्रार्यावर्तदेशे वर्तमानत्वात् सर्वत्रैक रसत्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्। अन्यद्यो गव्याख्यानमग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्। भाषार्थ। प्रश्न, वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए हैं? उत्तर, 1,96,58,52,976 अर्थात वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति में हो गए हैं और यह संवत 77वां वर्ष रहा है। प्रश्न, यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं? उत्तर, यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें वैवस्वत मनु का वर्तमान है। इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। स्वयंभव 1, स्वारोचिष 2, औत्तमी 3, तामस 4, रैवत 5, चाक्षुष 6। ये 6 तो बीत गए हैं और 7वां वैवस्वत वर्ष रहा है और सावरणी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिलके 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया है। सो उसकी गणना इस प्रकार से है कि 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा है, 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता, 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर और 4,32,000 वर्षों का नाम कलियुग रखा है तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है और इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं जिनका चतुर्युगी नाम है। 71 चतुर्युगियों के अर्थात 30,67,20,000 वर्षों की एक मनवंतर संज्ञा की है और ऐसे ऐसे 6 मनवंतर मिलकर अर्थात 1,84,03,20,000 वर्ष हुए और 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलियुग के 4,976 वर्षों का भोग हो चुका है और बाकी 4,27,024 वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि 12,32,976 वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं और 18,61,87,024 वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष 77वां है जिसको आर्य लोग विक्रम का 1933वां संवत कहते हैं। जो पूर्व चतुर्युगी लिख आए हैं उन 1000 चतुर्युगियों की ब्रह्म दिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्रह्म दिन रखा है और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि रखा है। अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्तमान ब्रह्म दिन है इसके 1,96,08,52,000
976 वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं और 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। इनमें से अंत का यह 24वां वर्ष भोग रहा है। आगे आगे वाले भोग के वर्षों में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक एक वर्ष मिलाते जाना चाहिए, जैसे आज पर्यंत घटाते बढ़ाते आए हैं। ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि अर्थात ब्रह्म जो परमेश्वर, उसने संसार के वर्तमान और प्रलय की संज्ञा की है, इसीलिए इसका नाम ब्रह्म दिन है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के लिए लिख चुके हैं, सो देख लेना। इन श्लोकों में दैव वर्षों की गणना की है, अर्थात चारों युगों के 12,000 वर्षों की दैव युग संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मनवंतरों में जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होगी, सो उस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की मनुष्य लोग सुख से गिन ले, इसीलिए यह ब्रह्म दिन आदि संज्ञा बांधी है। और सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति मनवंतर में बदलता जाता है, इसीलिए मनवंतर संज्ञा बांधी है। वर्तमान सृष्टि की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की है। और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिए कि एकम दशम शतम चैव, एक, दश, शत, हजार, 10,000, लाख, नयूत, करोड़, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और परार्ध्य, और 10 गुण बढ़ाकर इसी गणित से सूर्य सिद्धांत आदि ज्योतिष ग्रंथों में गिनती की है। सहस्रस्य प्र, सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्रह्म दिन और रात्रि की भी सहस्र संज्ञा ली जाती है, क्योंकि यह मंत्र सामान्य अर्थ में वर्तमान है। सो हे परमेश्वर, आप इस 1000 चतुर्युगी का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हो। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में यथावत वर्षों की संख्या आर्य लोगों ने गिनी है। सब मनुष्यों को इस को ग्रहण करना योग्य है, क्योंकि आर्य लोग नित्य प्रति ओम तत्सत परमेश्वर के इन 3 नामों का प्रथम उच्चारण करके आर्यों का आरंभ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनंद में आज पर्यंत परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं और बही खाते की नाई लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले आए हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्म दिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याह्न के निकट दिन आया है और जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को बाकी है, उतने ही मध्याह्न में बाकी रहे हैं। इसीलिए यह लेख है श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्थे। यह वैवस्वत मनु का वर्तमान है। इसके भोग में यह 28वां कलियुग है। कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, मुहूर्त, लग्न और फल आदि समय में हमने फलाना काम किया था और करते हैं, अर्थात जैसे विक्रम के संवत 1933 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरंभ में यह बात हमने लिखी है। इसी प्रकार से सब व्यवहार आर्य लोग बालक के
बालक से वृद्ध पर्यंत करते और जानते चले आए हैं। जैसे बही खाते में मिति डालते हैं, वैसे ही महीना और वर्ष बढ़ते घटाते चले जाते हैं। इसी प्रकार आर्य लोग तिथि पत्र में भी वर्ष, मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं, और यही इतिहास आज पर्यंत सब आर्यावर्त देश में एक सा वर्तमान हो रहा है। और सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है, किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है। इसीलिए इसको अन्यथा करने में किसी का सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिति वार लिखते न आते, तो इस गिनती का हिसाब ठीक ठीक आर्य लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कहना है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरंभ से लेके आज पर्यंत आर्य लोग ही बड़े बड़े विद्वान और सभ्य होते चले आए हैं। जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्या पुस्तकों का नाश करने लगे, तब आर्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कंठस्थ कर लिया, और जो पुस्तक ज्योतिष शास्त्र के बच गए हैं, उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पंचांग पत्र बनते जाते हैं, इनमें भी नीति से नीति बराबर लिखी चली आती है। इसकी अन्यथा कोई नहीं कर सकता। यह वृत्तांत इतिहास का इसीलिए है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत सबको विदित रहे, और सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, सो यह बड़ा उत्तम काम है। इनको सब लोग यथावत जान लेवे, परंतु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए बिगाड़ रखा है। यह शोक की बात है, और टके के लोभ ने भी जो इसके पुस्तक व्यवहार को बना रखा, नष्ट न होने दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घटबढ़ संख्या क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिए। यहाँ इसका प्रसंग नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा। एतावता कथने नैवाध्यापकै विलसन मोक्ष मूलाराध्य अभिधैर्य यूरोपाख्य खंडन स्थै मनुष्य रचितो वेदो अस्ति श्रुतिर्नास्तीति यदुक्तम यच्चोक्तम चतुर्विंशति रेकोनान् त्रिंशदेकत्रिंशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानिति तत्सर्वं ब्रह्ममूलमस्तीति वेद्यम्। तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येवमुक्तं तदपि भ्रान्तमेवास्तीति च। भाषार्थ: इससे जो अध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि यूरोप खंडवासी विद्वानों ने बात कही है कि वेद मनुष्य के रचे हैं, किंतु श्रुति नहीं है, उनकी यह बात ठीक नहीं है। और दूसरी यह है, कोई कहता है 2400 वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई 2900 वर्ष, कोई 3000 वर्ष, और कोई कहता है 3100 वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं। उनकी यह भी बात झूठी है, क्योंकि उन लोगों ने हम आर्य लोगों की नित्य प्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठन विद्या को भी यथावत न सुना और न विचारा है। नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उनको नहीं होता। इससे यह जानना अवश्य चाहिए कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आए हैं,
उतने ही वर्ष वेदों और जगत की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिन जिन से अपनी अपनी देश भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उनका भी व्याख्यान मिथ्या है। क्योंकि जैसा प्रथम लिख आए हैं, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेगी, तब पर्यंत ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक यह जगत और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे। इति वेदोत्पत्ति विचारः। यहाँ प्रकरण 2 समाप्त हुआ है।